हेलो एंड वेलकम दोस्तों, डे 6 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग टेबल देखेंगे। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर कमेंट कर लेते हैं टेबल को अपनी वेबसाइट पर इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको एक एक्सेल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि रो और कॉलम में। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल, उसके बाद हम समझेंगे किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट आप टेबल कमेंट कर लें, उसके बाद टेबल लिखें इस तरह से। तो टेबल के अंदर ही सब कुछ लिखना होता है। टेबल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि हमने एक टेबल लिखा, इसके अंदर लिखेंगे टी आर। टी आर की मतलब होता है टेबल रो। ओके, इसी के अंदर लिखेंगे हेड, मतलब कि आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है, उसका टाइटल क्या है, उसका आप जो डेटा स्टोर करेंगे उसका हेडर क्या है, मतलब कि आप क्या चीज़ का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रूट। हेड हमारा है फ्रूट। फ्रूट्स का नाम हम लिखेंगे, इसलिए हेड का हम यही लिखेंगे। सेव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूट्स हमारा आ रहा है लिख के। इसी के अंदर एक और हम डेटा स्टोर करेंगे, हेड और लिखेंगे, जिसका नाम रखेंगे वेजिटेबल। ये हमारा एक हेड हो गया, मतलब कि आप जैसे कि आप लिखते हैं ना फ्रूट का नाम, फिर आप वेजिटेबल का नाम, उसी तरह आपका ये हमने लिखा है। अभी हमने इतना कर लिया, उसके बाद फिर आते हैं डेटा में, मतलब कि आप डेटा को स्टोर करवाएंगे। फ्रूट का नाम जो भी आता है 10 5 जितने भी आप टाइप के लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से टेबल रो ही लिखेंगे। इस तरह से हमने टेबल रो फिर से लिखा है, मगर इसमें हम लिखेंगे टी डी, मतलब कि टेबल डेटा, टी और डी। इस तरह से हमने लिखा। अब लिखेंगे इसके अंदर फ्रूट का जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैंगो। ओके, अब इसी के अंदर मैंगो तो हो गया आपका फ्रूट का, मगर अब लिखेंगे हम वेजिटेबल का। इसमें लिखेंगे टमाटो। ये हमने टमाटो लिख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इस तरह का टेबल दिख रहा है। इसे हम कट करके ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको नीचे बार बार ना करना पड़े। कट किया हमने और यहाँ पर रखते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। या यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। ओके, इस तरह से हमारा टेबल दिख रहा है, मगर आप देख सकते हैं ये बहुत ही कॉमन टेबल है। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। जैसे कि ये आपका हेडर है। आप जैसे कोई भी फ्रूट का नाम देना चाहते हैं तो आप उसका हेडर पर लिखेंगे ना कि क्या इस डेटा में स्टोर होगा, उसका हेडर कौन है, तो ये फ्रूट्स आएगा। उसके बाद सेकेंड डेटा स्टोर हम करवाएंगे वेजिटेबल्स का, तो उसका हेडर क्या है, वेजिटेबल्स। तो हमने वेजिटेबल्स डाला, मगर आप टेबल रो के अंदर ही सब लिखेंगे। ये देखिए टेबल रो के अंदर ही सब लिखेंगे। अब नीचे जब आएंगे टेबल रो के अंदर, नीचे इसमें लिखा है टेबल डेटा, तो फिर डेटा को हम स्टोर करवाएंगे। ये हमने डेटा को स्टोर करवाया है मैंगो और टमाटो। अब इसी की तरह और भी अगर डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप भी उसी तरह से लिखेंगे। नीचे आएंगे, उसके बाद लिखेंगे टी आर और इसी के अंदर टी डी, और इस तरह का लिखेंगे। आप फिर आप कोई भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एप्पल। उसके बाद फिर सेकेंड डेटा लिखते हैं पोटैटो। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हेडर है हमारा बोल्ड है, और जो हमारा डेटा है वो नॉर्मल फॉन्ट में है। इसी से पता चलता है कि ये हमारा हेडर है और ये हमारा नॉर्मल डेटा है। इसी तरह से वर्क करता है। अब आप थोड़ा सा CSS में ऐड करेंगे तो आपको और भी इसमें इनहेंस मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ ऊपर आता हूँ और इसमें थोड़ा सा CSS ऐड करते हैं ताकि आपको समझ में आए। आने वाले लेक्चर में हम लोग CSS जब ऐड करेंगे तो टेबल को और भी अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, इस लेक्चर में थोड़ा सा सिर्फ ऐसा ही आपको बता देता हूँ। इतना लिखा हमने, उसके बाद हम लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं वही आप सिंपल लिखिए ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। TD और इसी में लिखें बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड रेड, और नीचे में हम लोग पैडिंग भी दे देते हैं। आने वाले लेक्चर में हम CSS में सब चीज़ देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं किस तरह से टेबल वर्क करता है। ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा टेबल दिख रहा है। यहाँ पर आपका हेडर जो है फ्रूट है और ये इसका डेटा है मैंगो, एप्पल। आप जितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप इसी तरह से डेटा को नीचे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडर लगाया, तो हेडर हमारा 2 है, तो इसमें भी हमारा डेटा 2 ही स्टोर किया। फिर हमने 2 डेटा और स्टोर किया, तो इस तरह से हमारा टेबल वर्क करेगा। आप थोड़ा सा सिंटैक्स देख ले, इसी तरह से सिंटैक्स रहेगा। ओके गाइज, इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें ताकि हम उसे सोल्व कर सकें।
ओके, आने वाले लेक्चर में हम लोग सेमेंटिक एलिमेंट्स देखेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।